बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चरर ज़ूलॉजी FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चरर ज़ूलॉजी के टेस्ट होने जा रहे हैं 2024 के, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी डिटेल और उनका पेपर कब है, तमाम डिटेल्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इसकी तैयारी आखिरी चंद दिनों में किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। तो सबसे पहले ये आप लोगों को नजर ही आ रहा है कि FPSC लेक्चरर ज़ूलॉजी प्रिपरेशन 2024, इसका सिलेबस डिवीजन क्या होगा, इसके अंदर ये हम डिस्कस करेंगे। इसमें बुक्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, किन बुक्स से हमें पढ़ना चाहिए आखिरी चंद दिनों के अंदर, इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, जो कि अभी रोल नंबर स्लिप्स हैं अपलोड हो गई हैं। 9 तारीख को पेपर आ रहा है ज़ूलॉजी का, ठीक है, 9 अगस्त को। और बायोलॉजी का भी कुछ का 9 अगस्त को है, कुछ का 12 अगस्त को है और कुछ TGT बायोलॉजी का जाके आगे 16 अगस्त को आ रहा है। तो मुख्तलिफ डेट्स हैं, आप अपने केस नंबर के लिहाज से वो चेक कर लें कि आप लोगों ने किस केस नंबर में अप्लाई किया हुआ था। उस लिहाज से ये 4 अगस्त से टेस्ट शुरू हो रहे हैं और 22 अगस्त तक टेस्ट जा रहे हैं। तो इस दौरान ही आप लोगों का किसी ना किसी डे के अंदर टेस्ट होगा। कुछ लोगों ने 2023 में अप्लाई किया था, कुछ ने 2024 में अप्लाई किया था। तो 2023 वाले भी केस नंबर और 2024 वाले भी केस नंबर, सब के जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अगस्त के अंदर ये टेस्ट आ रहे हैं। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है, हालांकि FPSC के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ट्रेंडिंग है। FPSC लेक्चरर ज़ूलॉजी या लेक्चरर ज़ूलॉजी प्रिपरेशन लिखेंगे YouTube के ऊपर तो आपको टॉप पर मेरी वीडियोज ही नजर आएंगी। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो लास्ट 15 डेज के अंदर 10 से 15 दिन आप लोगों के पास बाकी हैं, इनके अंदर आप लोग वो अपना कर किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है नेगेटिव मार्किंग के बाद कि इसके अंदर कितनी बार अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। बेटा ये याद रखिएगा, इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती किसके अंदर, FPSC के अंदर। और FPSC के अंदर कई बच्चों का ये है कि मेरा चांस ना जाया हो जाए, मैंने तैयारी नहीं की है। बेटा PPSC नहीं है, PPSC के अंदर नंबर ऑफ चांसेस होते हैं 1 सीट के अगेंस्ट 3, इसके अंदर 1 सीट के अगेंस्ट कोई चांसेस नहीं होते। आप जितनी बार दिल करे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक और कि जैसा कि एजुकेटर्स है या SST की जॉब्स आती हैं, स्कूल एजुकेशन की कोई भी जॉब आती है उसमें BEd नेसेसरी होता है, और जो कॉलेज विंग की जॉब्स होती हैं उनमें BEd नेसेसरी नहीं होता। मैं आपके सामने एग्जांपल हूं, लेक्चरर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी दोनों में सिलेक्ट हुआ हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BEd नहीं किया हुआ, कोई मसला नहीं है। तो BEd के बगैर भी आप लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। BEd नहीं चाहिए होता और दूसरे नंबर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती FPSC के अंदर। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि सिलेबस है वो FPSC ने डिजाइन करके दिया हुआ है, बाकी किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का डिजाइंड सिलेबस नहीं है। वो FSC से लेकर मास्टर्स तक सारे का सारा हिस्सा कवर करना पड़ता है। और उसके बाद इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह और प्रिपरेशन मेथडोलॉजी हम चेक करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा यही है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते होते थे। और उसके बाद इसमें BS या अगर आपने मास्टर्स किया हो अपने ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते होते हैं। तो तमाम डिटेल इसके अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। स्टार्ट लेते हैं कि इसके अंदर बाकी अगर आप लोगों ने तैयारी करनी हो तो ये बेटा मेरा नंबर दिया हुआ है 0342470091 और इसका सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी ये 25 जुलाई से रिवीजन और टेस्ट सेशन, क्योंकि काफी सारे मेरे स्टूडेंट हैं, राउंड अबाउट 6 से 7 हज़ार बच्चे ने पढ़ा ये इस साल के अंदर, ठीक है। MK प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सब्जेक्ट अगर काउंट किया जाए तो इंग्लिश के साथ ज़ूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, यही सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं। तो 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट ने पढ़ा। तो अब कई बच्चों के मुझे मैसेज आए कि सर हमारा 15 से 20 दिन के अंदर रिवीजन सेशन लगाएं। तो हम रिवीजन और टेस्ट सेशन जिसमें डेली बेस पर टेस्ट होगा और जो 10 से 12 टॉपिक्स हैं उनकी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक टेस्ट होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं जी। इसके अंदर ये थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूं, क्योंकि अक्सर लोग ना फेक आए हुए हैं, जो कि सबसे बड़ा मसला है कि कई लोग लेक्चरर भी सिलेक्ट नहीं हुए और वो PPSC या FPSC की तैयारी करवाने लग जाते हैं और लोगों को पता नहीं होता और लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये आपके सामने बेटा लेक्चरर बायोलॉजी PPSC के अंदर सिलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है। ये 10वें नंबर पर मेरा नाम है मुबशर अहमद,
ठीक है, ये फाइनल सिलेक्शन के अंदर 2017 के अंदर। और ये लेक्चरर ज़ूलॉजी के अंदर ये देख लें, एडी वाइल्ड लाइफ का भी रिजल्ट है, वो भी आप पीपीएससी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट है वो पास हुआ है। तो ये इस तरह से लेक्चरर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी दोनों में सिलेक्टेड हुए हैं। मैंने तैयारी कैसे की थी, ये तमाम स्ट्रेटजीज है, इनके अंदर डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप देखते जाएं, इंशाल्लाह आपके काफ़ी काम आएगी। आगे आ जाते हैं जी, एफपीएससी का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एफपीएससी की लेक्चरर की कोर्स आउटलाइन क्या है। बेटा जो एफपीएससी का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है वो पीपीएससी से थोड़ा सा पेपर डिफरेंट होता है। पीपीएससी के अंदर बेटा क्या होता है, 80% सब्जेक्ट होता है ज़ूलॉजी और बायोलॉजी से रेलिवेंट, और 20% जनरल नॉलेज होता है। लेकिन एफपीएससी के अंदर जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है। कैसे, इसके अंदर बेटा 20% जो होती है, याद रखिएगा, इसके अंदर क्या चीज है, 20% है वो इंग्लिश आती है, जिसमें वोकैबुलरी है, ग्रामर यूजेज है, और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, ये इसके अंदर आती है। तो इसकी कंप्लीट हम लेक्चर सीरीज है वो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर ये इसका डिटेल्ड सेशन आप लोग सिर्फ इसी का ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश और पेडागोजी का, तो वो भी हमारा स्टार्ट हो गया, वो भी 25 से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें इंग्लिश और पेडागोजी की कंप्लीट तैयारी विद टेस्ट सेशन किया जाएगा। लेकिन ये ज़ूलॉजी वाले सेशन के अंदर इसके मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसके टेस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ज़ूलॉजी के टेस्ट अपने अलग से हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वाला सेशन अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रोफेशनल टेस्ट है, टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज, ये 30 मार्क्स का ये होगा। पेडागोजी, टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये बेटा इसके हम लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। ये ग्रामर के हमारे जो सरचांद अकील है उनके लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। जो हमारे ये जो पेडागोजी के एजुकेशन के टीचर हैं उनके आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर इसका सेशन लेना चाहते हैं तो इसकी 4000 फी है, और इसके अंदर ये 50% पेपर है, आप लोगों का सारा कवर हो जाएगा। 50% एफपीएससी के अंदर इंग्लिश और पेडागोजी आती, 30% ये और 20% ये। अगर ये इसके बाकी वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस सेशन के अंदर, और कंप्लीट आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। बाकी ज़ूलॉजी का पोर्शन है वो कंप्लीट इसके अंदर मैं कवर करवाऊंगा, और ये 50 मार्क्स का पोर्शन होता है। कहां से आएगा बेटा, सबसे पहले है इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स में क्या क्या चीज है, वर्ल्ड और पाकिस्तान इकोसिस्टम, सारे के सारे ये टंड्रा इकोसिस्टम। याद रखिएगा, सिर्फ इकोसिस्टम्स में से क्वेश्चन नहीं आते, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं जनरल इकोलॉजी से भी क्वेश्चंस आ जाया करते हैं, क्योंकि पास्ट पेपर्स है, मैंने डिस्कस करके ये आप लोगों के जो एमके प्रिपरेशन चैनल है इसके ऊपर पढ़े हुए हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो इकोसिस्टम्स के अंदर बेटा बेसिक इकोलॉजी, खास तौर पर ये किस बुक से करेंगे, इसमें तमाम इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, टंड्रा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा जी ये जितने भी जो जनरल पोल्यूशन के बारे में टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। उसके बाद जनरल इकोलॉजी, सक्सेशन वगैरह, ये सारी की सारी चीजें, बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आप लोग कवर करेंगे। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे, टंड्रा इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे, ये तमाम चीजें इसके अंदर आप लोगों ने डिस्कस करनी। आगे फिर फॉरेस्ट के इकोसिस्टम की जो टाइप्स हैं, अल्पाइन, बोरियल फॉरेस्ट, और वो सारे के सारे आप लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग तैयार किन किन बुक्स से कर सकते हैं, मैं अब आपको बेस्ट बुक्स बता देता हूं जिन बुक्स से आप लोग ये वाला इकोसिस्टम वाला टॉपिक तैयार कर सकते हैं। एंड में मैंने बुक्स के नाम भी बताए हुए हैं। एफएससी की बुक से सबसे पहले तैयार करेंगे, और फेडरल की एफएससी की बुक, एफएससी की बुक में हमारे एफएससी पार्ट 2 में चैप्टर 25, 26, 27 है, उसमें से बेसिक्स दी हुई है, वो आप लोग तैयार करेंगे। चैप्टर 26 है वो इकोसिस्टम्स के हवाले से। फिर फेडरल की बुक के अंदर से इकोलॉजी का पूरा चैप्टर दिया हुआ है, वो तैयार करेंगे। और उसके बाद आप कैंपबेल बायोलॉजी, कैंपबेल बायोलॉजी का लेटेस्ट एडिशन 12 चल रहा है, तो 12th एडिशन से आप लोग देख लेंगे, उसके अंदर चैप्टर नंबर 53 या 54 है, तो वहां से मैंने बच्चों को तैयारी करवाई है, तो आप लोग वो तैयार कर लेंगे। जब इकोसिस्टम को इन 3-4 बुक्स, और लास्ट में जो बुक है वो आप लोग कौन सी पढ़ सकते हैं, पीएस वर्मा की, तो पीएस वर्मा की बुक, और इन सारी बुक्स से आप 4 बुक्स से पढ़ लेते हैं ये चैप्टर, तो ये तकरीबन एक दिन के अंदर आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। हर रोज मैं एक टेस्ट इनमें से कंडक्ट करूंगा। ठीक है, आगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज आ जाएगा, रेप्टाइल्स आ जाएगा, मैमल, सारे फाइलम्स और क्लासेस नहीं है इसके अंदर, मोलस्का या काइनोडर्म, 2 इनवर्टिब्रेट है, मोलस्का और काइनोडर्मेटा, फिशेज, रेप्टाइल्स और मैमल्स। ये आप किससे करेंगे, मिलर, आर्लर, हिकमैन, 2 बुक्स हैं, बेहतरीन बुक्स हैं, आप इनसे आप लोग इनकी तैयारी कर सकते हैं। फिशेज, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये 5th एडिशन है, 10th एडिशन है, 12th एडिशन है, जो एडिशन आपके पास अवेलेबल है उससे पढ़ लें। सिर्फ एडिशंस के अंदर डिफरेंस किस जगह पर आ रहा है,
5th 10th या 12th मिलर वाले का एडिशन है या हिकमैन का कोई एडिशन है, उसमें डिफरेंस कहां पर आ रहा है? नंबर ऑफ स्पीशीज के ऊपर। तो नंबर ऑफ स्पीशीज या थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन के ऊपर डिफरेंस आ रहा है, तो वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वो लेटेस्ट एडिशन है, शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं बच्चों को कह देता हूँ आपके पास 5th एडिशन अवेलेबल है तो आप उसके अंदर नोट डाउन कर लें। या डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक है, आपको पता है वो पाकिस्तानी ऑथर ने लिखी हुई है, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। बस 12th एडिशन से आप लोगों ने उसके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज काउंट कर लेनी कि कौन सी स्पीशीज है इसके अंदर दी हुई हैं, तो ये आप लोग इसके अंदर चीज है वो तैयार करेंगे। उसके बाद आप लोग इसी तरह से फिशेस करेंगे, रेप्टाइल्स करेंगे, मैमल्स करेंगे, मोलस्क करेंगे और अकाइनोडर्मेट्स करेंगे। ये सारों के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके एग्जांपल और बेसिक फिजियोलॉजीज, ये इससे इसके अंदर कवर करने। मिलर और हार्ले और हिकमैन है, इसके अंदर ये बेहतरीन बुक्स हैं। आगे आ जाता है जी मेम्ब्रेन सिस्टम। ये बच्चों को बड़े कंफ्यूज हैं, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पर बनाई हुई है। इसमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन के जरिए कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने इसके अंदर तैयार करनी है। तो ये एफएससी से भी करेंगे, फेडरल की बुक से भी करेंगे। इसमें नर्व इंपल्स वगैरह भी आ जाएगी, नर्व इंपल्स के फैक्टर्स भी आ जाएंगे, और उसके अलावा मेम्ब्रेन की जनरल फिजियोलॉजी है वो सारी की सारी आ जाएगी। इसके अलावा ये एक्कड़ की फिजियोलॉजी है, उस बुक से भी आप लोग ये कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स है वो हमारा मौजूद है, तो आप लोग एमके प्रिपरेशन चैनल से देख सकते हैं। इसके अंदर थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन में से सारी की सारी थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन करनी, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ थ्योरीज में से क्वेश्चन नहीं आता। अगर ये लमार्किज्म, डार्विनिज्म और हार्डे वेनबर्ग लॉ सिर्फ इसमें से नहीं आता, बाकी इसके अलावा भी जनरल एवोल्यूशन में से भी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन है, उसके अंदर से भी आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग द चेंज इन जलील फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी, उनके अंदर से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप एवोल्यूशन का पूरा चैप्टर तैयार करेंगे एफएससी और फेडरल की बुक से, फिर कैम्पबेल से आप लोग तैयार कर लेंगे, फिर डॉक्टर रियाजुल अकरामी की या हनी पब्लिशर्स की बुक है, उसके अंदर थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन का पूरा चैप्टर दिया हुआ है। डॉक्टर रियाजुल अकरामी में पूरा एवोल्यूशन की जो उनकी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है, वो थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, तो उससे पढ़ लेंगे। ये 3-4 बुक से करेंगे तो आपकी तैयारी है वो बेहतरीन हो जाएगी। हार्मोनल सिस्टम के अंदर बेटा क्या क्या चीज आप लोग तैयार करेंगे? इसमें एंडोक्राइन सिस्टम पूरे का पूरा, जिसमें सारे के सारे हार्मोन्स ह्यूमंस के और बाकी मैमल्स के हैं, वो सारे के सारे आप लोग तैयार करेंगे। पहले एफएससी, फिर फेडरल, फिर कैम्पबेल, रावन और मिलर हार्ले, इन बुक्स से कर लेते हैं तो बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ये सारी बुक्स के नाम एंड पर लिखे हुए हैं। गेमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन पूरा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, डिटेल्स तैयार करनी, याद रखिएगा। ये डॉक्टर पहले एफएससी की बुक से और फेडरल की बुक से पढ़ लें, फिर डॉक्टर रियाजुल अकरामी की जो बुक है ये इसकी ये रिप्रोडक्शन वाली बुक के अंदर आपको ये गेमेटोजेनेसिस बड़ी डिटेल में चैप्टर मिल जाएगा, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी, स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। अगर इंटरनेशनल बुक पढ़ना चाहते हैं तो गिलबर्ट की जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं। फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनकी टाइप्स वगैरह, ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ये दोनों के दोनों टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो जेनेटिक्स में से भी सिर्फ इन 2 टॉपिक्स में से क्वेश्चन नहीं आते, जेनेटिक्स पूरी में से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग एफएससी और फेडरल की, एफएससी और फेडरल की जो बुक्स हैं, एफएससी हमारी पंजाब वाली और जो फेडरल वाली बुक है उनमें काफी फर्क है। तो फेडरल वाली थोड़ी सी एडवांस बुक है, तो एफएससी की बुक और फेडरल की बुक दोनों से ध्यान से पढ़ेंगे ये चैप्टर। फिर आप लोग डॉक्टर रियाजुल अकरामी की जेनेटिक्स की बुक से तैयार कर लें, और उसके बाद यही टॉपिक्स हैं आप लोग पीएस वर्मा की बुक से तैयार कर लें, तो आप लोगों की बेहतरीन तैयारी इसके अंदर हो जाएगी। ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो इसके साथ ही कवर हो जाएगा। इस तरह से 1 और मेम्ब्रेन सिस्टम का 2, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन 3, हार्मोनल सिस्टम 4, जेनेटिक्स का 1, 5, ये 6 टेस्ट, और फिशेज, रेप्टाइल्स और मैमल्स इनके एक टेस्ट, तकरीबन 10 से 12 टेस्ट होंगे। और ये इन 10 से 12 दिनों में मैं ये सारे ज़ूलॉजी के टेस्ट हैं वो कवर अप करवाऊंगा, और ये सारी बुक्स जितनी मैंने बताई ये भी प्रोवाइड करूंगा, और आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर मैंने पहली स्लाइड पर मेंशन कर दिया था, ये ज्वाइन कर सकते हैं। कल से ये टेस्ट सेशन है हमारा शुरू होने जा रहा है, और इसकी 3500 फी होगी, और ये आपके पेपर से पहले कंप्लीट करवा देंगे, और ये इससे इनके मैं वीडियो लेक्चर्स हैं प्रॉपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी 4000 फी, और ये सर चांद अकील तैयारी करवाते हैं जो हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर हैं और पेडागोजी के प्रोफेसर हैं, वो लोग इसकी तैयारी करवाते हैं। मैं इसका एक्सपर्ट हूं ज़ूलॉजी का, तो इसकी मैं इंशाल्लाह कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम जा रहे हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखते हैं क्या चीज है। ये हमारे कुछ बेटा प्रीवियस रिजल्ट है, ये देख लें। सीरीज लेक्चरर बायोलॉजी में कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं,
ठीक है, आपको ये नजर आ रहे होंगे 21 और 22 के, सिर्फ ये 22 के रिजल्ट हैं, ये 22 में जूलॉजी के रिजल्ट, ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ जो मेरे स्टूडेंट, ये बॉटनी के स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के पीपीएससी में, और डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के, और कितने सारे अभी स्टूडेंट है जिनका रिटन टेस्ट क्लियर हुआ है एसपीएससी के अंदर भी, और कितने सारे स्टूडेंट का भी नाम नहीं है इसके अंदर। राउंड अबाउट 100 के करीब बच्चे हमारे जो हैं वो लेक्चरर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर इस कामयाबी की लिस्ट के अंदर लग जाएंगे। और ये सिर्फ 2022 के मैंने रिजल्ट शो किए हैं जिसके अंदर इतने सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है 25 जुलाई से, ये 15 दिन का सेशन होगा, 3500 फी है। इसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ये सारे टॉपिक्स के प्रोवाइड किए जाएंगे, बुक्स शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा और टेस्ट लिए जाएंगे, और इनके वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और ये 3500 इसकी बेटा फी होगी। ये मैं शेड्यूल डिजाइन किया जिसके जरिए मैं तैयारी कराऊंगा, और मैंने बताया था कि मैं बुक्स के नाम वगैरह आप लोगों को एंड पे मेंशन कर दूंगा। ये याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड ये मैंने ना बायोलॉजी और जूलॉजी के लिए कंबाइंड बनाया है सिलेबस, बायोलॉजी और जूलॉजी के लिए कंबाइंड इसलिए बनाया है कि बायोलॉजी का भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर बेटा ये न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड के अलावा न्यूक्लिक एसिड अब सिर्फ डीएनए और आरएनए नहीं, क्या करना, डीएनए और आरएनए कैसे बनते हैं, उनकी रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी की सारी चीजें तैयार करने पड़ेंगी। सेल साइकिल भी बायोलॉजी के सिलेबस में मौजूद है तो वो भी हम तैयार करेंगे। तो क्रोमोसोम और डीएनए में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तैयार करेंगे। इसमें प्रोटीन्स, एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे तैयार करेंगे। वो वेरिएशन और जेनेटिक्स वाला चैप्टर है वो बायोलॉजी में भी और इसमें भी, इसमें मल्टीपल एलील और मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। किंगडम डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया वो सारे के सारे इसके अंदर करेंगे। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट फाइला वो सारे कवर हो जाएंगे। प्लांट्स के फाइल है वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन है, इकोसिस्टम्स कवर हो जाएगा, मैमल्स कवर हो जाएगा। आगे आ जाएगा जी मैं ब्रेन फिजियोलॉजी मैंने पहले डिस्कस कर दिया। बायोलॉजी के अंदर न्यूट्रिशन और डाइजेशन है वो भी कवर हो जाएगा। तो ये सारे तकरीबन 15 से 16 टेस्ट बनते हैं। ये एंड वाले टेस्ट हैं वो एक दिन के अंदर 2 हिस्से भी कवर हो सकते हैं। फाइलोमोलस्का भी छोटा सा, काइनोडर्मेटा एक दिन में कवर हो जाएगा। रेप्टाइल्स और मैमल है एक दिन में कवर हो जाएगा, एक दिन में फिशेस ये 3 दिन में कवर हो जाएंगे। टोटल ये तकरीबन 12 से 13 टेस्टों के अंदर सारे का सारा हिस्सा है ये कवर हो जाएगा। बायोलॉजी का भी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए भी और जूलॉजी के लिए भी और टीजीटी बायोलॉजी के लिए भी ये सारे के सारे इसके अंदर। टीजीटी बायोलॉजी में सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं, ये न्यूक्लिक एसिड है, मल्टीपल एलील्स है, सेल डिवीजन है और ये डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमल फाइल है और एवोल्यूशन है। ये 5 टॉपिक्स हैं वो भी सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो टीजीटी बायोलॉजी की, लेक्चरर बायोलॉजी की या लेक्चरर जूलॉजी की, एफपीएससी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो लेक्चर्स होंगे, लाइव क्लास लेने की जरूरत नहीं, जब मर्जी आप लोग सुन सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में मटेरियल होगा, पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट शेयर किया जाएगा और टेस्ट के बाद घंटे बाद उसकी की शेयर किया जाएगी। ये जो टाइम बाउंड किया मैंने, बस टेस्ट का शेयर करने का टाइम ये होगा। सॉल्व आप जब मर्जी कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप की चैट है वो ओपन होगी, जब मर्जी उसमें से क्वेश्चन का आंसर है वो पूछ सकते हैं आप लोग। बाकी की प्रोवाइड करेंगे तो ये आपके पास सारा मटेरियल रहेगा। बस रेस्ट्रिक्शन एक होगी कि आप लोगों को जब टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा या कोई भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो आप क्रॉस शेयर नहीं कर सकते, कि अगर क्रॉस शेयर करेंगे तो उसी टाइम आप लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी एमके प्रिपरेशन की मेथोडोलॉजी क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इस तरह से शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। इस शेड्यूल के मुताबिक मटेरियल ये बुक्स प्रोवाइड करूंगा, ये जो कैम्पबेल बायोलॉजी है, मिलर आर्ले है, हिकमैन है, ये डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक्स हैं, एफएससी है, फेडरल है, रावण की बुक है, बॉटनी की, पीएस वर्मा की, ये सारी बुक्स प्रोवाइड करूंगा। अब पहला टेस्ट मैं बता दूंगा कि बेटा न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स और प्रोटीन्स वगैरह कौन है, तो आप लोगों ने ये तैयार करना है। आप लोग क्या करेंगे, आपको मैं मटेरियल दे दूंगा। फर्ज करें कि कल स्टार्ट हो रहा है, कल मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 26 तारीख को शाम को 7 बजे आप लोगों का टेस्ट होना है। आपका शाम को 7 बजे टेस्ट शेयर होगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, आप लोग वो सॉल्व करेंगे। 8 बजे उसकी की शेयर की जाएगी। सॉल्व कैसे करेंगे, फर्ज करें कि 70 से 80 क्वेश्चन एमसीक्यूज के हैं, तो वह एक और बच्चों को ये कंफ्यूज किया जा रहा है कि इसका जो पेपर है वो थ्योरेटिकल होता है। बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर इसका टेस्ट नहीं होता, सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। जब टेस्ट पास कर लेंगे उसके बाद इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे, तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, बस एफपीएससी पीपीएससी में 5 एक सीट के अगेंस्ट बच्चों को बुलाया जाता है, इसमें 3 एक सीट के अगेंस्ट बच्चों को बुलाया जाता है। जो टॉप पर बच्चे होंगे, फर्ज करें 10 सीटें हैं तो 30 बच्चे बुलाए जाएंगे, तो वो
मेरिट 70 से भी ऊपर हो सकता है, 80 से भी ऊपर हो सकता है, जो टॉप 30 स्टूडेंट होंगे। सीटों के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है और कितने वो उसमें स्टूडेंट फॉल कर रहे होते हैं, उस सीट के अगेंस्ट उतने बच्चों को बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो टेस्ट का तरीकेकार है कि आप लोग टेस्ट सॉल्व करेंगे किसी भी पेज पर, वो अपनी की तैयार कर लेंगे, मैं की सॉल्व पेपर भेजूंगा, सॉल्व टेस्ट भेजूंगा, आप उसके अंदर से कंपेयर करेंगे, जिस क्वेश्चन में मसला होगा उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज देंगे और वहां पर उसका आंसर है वो कर दिया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट का डाटा है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कल पहला टेस्ट होगा वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, परसों पहला टेस्ट होगा, उसके बाद परसों दूसरे टेस्ट का मटेरियल प्रोवाइड, फिर उससे नेक्स्ट डे, फिर उससे नेक्स्ट डे, इस तरह से 8 तारीख तक लगातार ये रिवीजन करवाई जाएगी बायोलॉजी और ज़ूलॉजी के पोर्शन की। बाकी इंग्लिश और पेडागोजी के लिए वो अलग से सेशन है और वो आप दोनों मैनेज करना चाहें तो वो दोनों भी आप लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं। इंग्लिश और पेडागोजी का सेशन ज्वाइन करना चाहें तो वो भी आप लोग, मैं नंबर इधर लिख देता हूं, ये सर चांद कील से इंग्लिश और पेडागोजी के लिए 0333 260 50 45, ये प्रोफेसर चांद कील का नंबर है, आप इस पर रब्ता करके इंग्लिश और पेडागोजी की तैयारी कर सकते हैं। और बाकी बायोलॉजी और ज़ूलॉजी और टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करनी है तो वो मेरा नंबर पहली स्लाइड पर दिया हुआ है और इधर तो नहीं दिया हुआ, लास्ट स्लाइड पर मैं इधर लिख देता हूं। तो ये मेरा नंबर है 0342447091। इस नंबर पर आप लोग रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। होप्स हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जो ज़ूलॉजी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रही होगी और किस तरीके से और किन किन बुक्स से तैयारी करनी है। अगर आप लोग खुद तैयारी करना चाहते हैं वो करें, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक मुनासिब फी रखी हुई है क्योंकि इसमें न्यूली टेस्ट डेवलप किए जाएंगे, नई से नई चीज़ें डेवलप की जाएंगी, तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहेंगे हम उनको वेलकम करेंगे। तो आज ही मैंने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की है और आज ही अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 से 10 बच्चे रजिस्टर भी हो गए। तो आप लोग भी रजिस्टर होना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर रब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।